इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग मैक्सिमम कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सके। यहाँ पे पेशेंट कहीं से भी दवाई ला सकता है, लेकिन जो कैंसर की जो दवाई होती है उसका बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उसे एक टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बेहतर यही माना जाता है कि जो सेंटर पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहीं से अगर आप दवाई ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें सही तरीके से इलाज, सही तरीके से दवाई नहीं चला गई तो दोबारा शायद कैंसर आपको मौका नहीं दे इलाज करने का। कैंसर ऑलरेडी स्टेज 4 में चला गया था और उसके शरीर में, गले में, काँख में, जांघ में, हर जगह पे गांठ था। और जो हमने बोन मैरो किया था, जो हड्डी से एक एस्पिरेशन लिया जाता है, उसमें भी कैंसर पाया गया था। और ये कैंसर माना जाता है कि लगभग कम से कम उसे जो तकलीफ़ थी वो 4 महीने से तकलीफ़ थी। और तकलीफ़ में यूजुअली जो ऐसे कैंसर होते हैं वो बुखार, शरीर में गांठ का होना, वज़न कम होना, भूख नहीं लगना, ऐसे लेके प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब उनके भी जो सिम्टम्स थे इसी तरह से उसने प्रेजेंट किया था, हमारे पास आया था ये सब प्रॉब्लम लेके। और फर्दर जब उनका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया गया, सारे टेस्ट किए गए, तो उसमें पता चला कि उसे एक लिम्फोमा, जो एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, उसकी बीमारी है। और उसमें हर तरह के टेस्ट किए गए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको IHC कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। उसके आधार पे उसका डायग्नोसिस कंफर्म किया गया कि वो आपका हॉजकिंस लिम्फोमा है। और एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो गया तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। और ट्रीटमेंट के बाद लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट था। उसके बाद बच्चे का जब पेट स्कैन किया गया, फुल बॉडी का स्कैनिंग किया गया, तो उसमें पाया गया कि कैंसर उसके शरीर में नहीं। अगर हम लोग बात करें कैंसर में शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कैंसर के जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं उसे 2 तरह से बांटा गया है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जो कि सभी कैंसर में देखने को मिलता है, जिसमें कॉमन है भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, बार बार इन्फेक्शन या बुखार होना। ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो सभी कैंसर में देखने को मिलेगा। और उसके बाद होता है साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कैंसर है तो उसका सिम्टम्स अलग रहेगा। जैसे अगर स्तन में कैंसर है तो वो स्तन में गांठ जैसा प्रेजेंट करेगा। अगर फेफड़े में कैंसर है तो उस मरीज़ को खांसी होगी, खांसी में खून आएगा। अगर पेट में कैंसर है तो उल्टी होगी, भूख नहीं लगेगा, अनपच सा लगेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कैंसर में, जो कि शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। और अगर इसे पहचाना जाए तो हम लोग किसी भी कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। अगर इस बच्चे की बात करें तो इसे एक तरह का ब्लड कैंसर था। और ब्लड की बात करें तो ब्लड में 3 मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है हेमोग्लोबिन होता है, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स होता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट। अगर इन तीनों की कमी से या प्रॉब्लम से जो भी सिम्टम्स आ सकते हैं वो इन बच्चे में देखने को मिल सकता था। लेकिन ये पेशेंट जो था, इसमें जो शरीर में गांठ, जैसे कि गर्दन में गांठ था, इनके जांघ में गांठ था, कांख में गांठ था, एक्जिला में गांठ था, तो ऐसे प्रेजेंट किया था। और साथ ही साथ इसे बुखार, जैसे WBC की कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बुखार लगातार आने लगता है। तो इस बच्चे में जब हमारे पास में आया तो इसे बुखार काफ़ी समय से था, लगभग 4 महीने से बुखार था। और शरीर में, गर्दन में, कांख में और जांघ में गांठ इसे हो गया था और वो लगातार बढ़ते जा रहा था। अगर हम लोग गिनती करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों का सफल इलाज अभी तक कर दिया जा चुका है। और जिसमें से कई सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ होते हैं, जो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा के पेशेंट्स हैं, माइलोमा के पेशेंट्स हैं, और जो अर्ली स्टेज कोलोन कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं, या फिर कोई सार्कोमा, बोन ट्यूमर के पेशेंट्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं। इन लोग का पूरी तरह से सफल इलाज किया जा चुका है यहाँ पे। और अगर बात करें कि हमारे पास जो स्टेज 4 में, जो लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, उसमें भी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक जो पेशेंट्स होते हैं उसे कष्ट रहित जीवन प्रदान करने में हम लोग अब सक्षम हैं। और काफ़ी पेशेंट्स को पूरी तरह से भी ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अब नई नई तकनीकें हैं, जैसे कि टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिसके द्वारा हम लोग कैंसर के पेशेंट जो स्टेज 4 में आते हैं या जब कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, तब भी उसे हम लोग पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर कि अब कैंसर पीड़ित को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ आएंगे तो उनका इलाज सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें कि एक ही सेंटर में, एक ही छत के नीचे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। अगर किसी कैंसर पेशेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्क्रीनिंग से लेके, जांच से लेके,
सारी ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध है और एक ही जगह पे सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं जहां से कि हम लोग पूरी तरह से किसी भी कैंसर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। फीस के सर बारे में कैंसर जो है वो महामारी की तरह फैल रही है जिस तरह से, और बिहार थोड़ा सा आर्थिक रूप से बहुत पीछे भी है। तो कैंसर किसी भी घर में होता है तो मतलब आर्थिक रूप से वो बहुत पीछे चला जाता है, जन तो जाते ही हैं। तो ऐसे में आपका हॉस्पिटल जो है महंगाई के इस दौर में कितना लोगों को सपोर्ट करेगा? तो हमारा जो सेंटर है ये हमारे बिहार की जनता के लिए है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग मैक्सिमम कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर सके और उन्हें उचित दर पे एक उचित इलाज कर सके। इसके बावजूद कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता है, तो उनके लिए हमारे पास कई तरह की फैसिलिटीज़ है। जैसे हमारा एनजीओ है जिसके तहत हम गरीब पेशेंट्स को या फिर जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के जो पेशेंट्स रहते हैं उसे फ्री इलाज करते हैं और काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जिनका हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और उससे पेशेंट काफ़ी ठीक भी हुए हैं। और उसके अलावा हमारे पास में आयुष्मान भारत स्कीम भी है अवेलेबल। हमारा जो सेंटर है आयुष्मान भारत से टाई अप कर रखा है और जो भी पेशेंट्स हमारे पास गरीब पेशेंट आते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उन्हें हर साल लगभग 5 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलता है सरकार की तरफ से। आयुष्मान कार्ड में क्या क्या मतलब सुविधाएं मिलती है? जैसे कीमोथेरेपी और ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें और क्या मतलब आप लोगों की तरफ से? ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितना कुछ होता है सारा कुछ आपका आयुष्मान कार्ड के तहत आता है। अच्छा। डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक पूरा जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट होता है वो सभी आयुष्मान कार्ड के अंदर आ जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास टीपीए है जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होते हैं उसकी भी सुविधा उपलब्ध है और काफ़ी सारे मेजर टीपीए जो है इंश्योरेंस कंपनी है उससे हमारा सेंटर टाई अप कर रखा है और जिनके पास टीएपी के कार्ड होता है, इंश्योरेंस का कार्ड होता है, उसको भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने में सक्षम है अभी। सर एक सवाल है कि आयुष्मान जो कार्ड आपने कहा है तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी है, तो क्या वो दवा जब वहाँ से लाया जाए तो क्या उसे आप लोग मान्य देंगे या नहीं देते हैं? यहाँ पे पेशेंट कहीं से भी दवाई ला सकता है लेकिन जो कैंसर की जो दवाई होती है उसका बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उससे एक टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है। तो ये बेहतर यही माना जाता है कि जो सेंटर पे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहीं से अगर आप दवाई ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें आपका कोल्ड चेन वाली चीज़ होती है जिसपे दवाई ख़राब होने का चांसेस कम से कम होता है क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें सही तरीके से इलाज, सही तरीके से दवाई नहीं चला गई तो दोबारा शायद कैंसर आपको मौका नहीं दे इलाज करने का।